एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेसर हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने आप को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आपकी बात सामने वाले को समझ नहीं आएगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आज मैं बात करूंगा 5 पॉइंट्स पर। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग हो सकती हैं। और स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स होने के कारण आपको आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत फायदा भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही हमारा जवाब क्या होगा हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, और जब हम इसको रिपीट करते हैं तो ये हमारे अंदर इनग्रेन हो जाता है, मतलब हमारी हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हाल चाल है, कल क्या किया था, कल कौन सी मूवी देखी, कौन सी बुक रीड करी, इतने में सामने वाला आपसे सवाल पूछ ही रहा होता है, आप जवाब देने लगते हैं कि कल तो मैं वहां गया था, या मैंने ये मूवी देखी और उस मूवी में मुझे ये अच्छा लगा, या मैंने ये बुक पढ़ी। आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाला आपसे और क्या पूछने वाला था। हो सकता है आपके मतलब की वो कोई बात भी करने वाला हो, और यही हमें नुकसान होता है जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी मीटिंग में हैं, या आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, उस वक्त आप वहां पर फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही लॉस्ट है, आपका माइंड कहीं और ही खोया हुआ है। और यही एक मिस्टेक है जो हम बार बार करते हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम इसको रियलाइज नहीं करते, और जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस पॉइंट पर सोचना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It is said God has given us 2 ears and 1 mouth. That means we should listen more and speak less. Otherwise, other person may lose interest in talking to you. ऐसे आदमी से कौन बात करना चाहता है जो सिर्फ अपनी ही बात करता हो, या जिसको अपनी ही बात ऊपर रखने का शौक हो। ऐसे इंसान से लोग कटने लगते हैं, मतलब ऐसे लोग को लोग इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे लोगों से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। As it is said that half knowledge can be dangerous. So be very careful when you speak to somebody. पूरी बात सुनकर ही आपको जवाब देना चाहिए। अगर आपने इस एक स्किल पर मास्टरी हासिल कर ली तो आप जो भी काम करेंगे अपनी लाइफ में आपको उसमें बहुत फायदा होने वाला है। सेकंड पॉइंट है टॉक विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, हम नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। मान लीजिए अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए जाना हो या किसी से कोई अपॉइंटमेंट लेना हो तो मन में अक्सर ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब मुझे ना आता हो। अब सोचिए, अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर जाओगे तो सामने वाले के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके माइंड को रीड करना कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। जॉब तो आपको मिलेगी ही नहीं, बल्कि आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है तो एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम लेकर ही हम जाएं जहां पर भी हमें जाना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई फैट है या कोई शॉर्ट हाइट है और उसको किसी फंक्शन में जाना है और वो ये सोचने लगे कि मैं तो फैट हूँ या मेरी हाइट बहुत शॉर्ट है, कहीं ऐसा ना हो मुझे देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, या कहीं ऐसा ना हो मुझ पर कपड़े अच्छे ना लगे, मुझ पर कपड़े फिट ना आए और मैं वहां पर बहुत वियर्ड सा लगने लगूं। इससे अच्छा है तो मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर रखेंगे या पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ कहीं जाएंगे या कोई काम करेंगे तो आप अपने मोर देन 70% काम में सक्सेसफुल भी हो जाओगे और आप खुश भी रहोगे, आप स्माइल भी करोगे, आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी और आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर लोग इस इंपॉर्टेंट हैबिट को इग्नोर कर देते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचते। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी हैबिट है जो आपके बिगड़ते हुए काम भी बना सकती है, आपके दिक्कत भरे काम भी बहुत आसानी से करवा सकती है। ज्यादातर लोग एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
या फिर अपनी बॉडी पर इचिंग करना, इसका मतलब है आप में या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप बहुत सोचते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें, जब भी आप किसी से बात करें आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे सामने वाला कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसको महसूस होगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। आजकल मैं जब भी लोगों को देखता हूँ तो ज्यादातर लोग या तो झुककर खड़े होते हैं या फिर अपनी कमर को बेंड कर बैठते हैं, जो कि एक बहुत गलत हैबिट है। पहले मैं भी ऐसे किया करता था, लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने अपने अंदर बहुत से बदलाव लाए और आज अगर 1 मिनट के लिए भी मैं झुककर खड़ा होता हूँ या अपनी कमर को बेंड करके बैठता हूँ तो मुझे महसूस हो जाता है और फिर से मैं सीधा बैठ जाता हूँ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो इससे आपको हर प्रोफेशन में फायदा होगा। आप बिजनेस में हैं, आप जॉब पे हैं, आप एक बहुत प्रोफेशनल लगेंगे, आप स्मार्ट भी लगेंगे, आप हैंडसम भी लगेंगे, ब्यूटीफुल भी लगेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को फॉर्म करें, सीधा खड़े होने की आदत डालें, हाथों को ना तो पीछे रखना है ना तो फोल्ड करके रखना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको रहना है। बात करते करते अपने हैंड्स को भी मूव करना है, सामने वाले से बात करते हुए उसकी आंखों में भी देखना है। इससे आपको हर काम करने में बहुत सुविधा महसूस होगी, बहुत आसानी महसूस होगी। 4th पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन। अपनी कॉन्वर्सेशन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट लिसन टू द अदर पर्सन रिस्पेक्टफुली एंड देन रिप्लाई। पहले सामने वाले की बात अच्छे से सुने और फिर उस बात का रिप्लाई करें। अगर आपको किसी से कुछ काम है और आप उसको फोन करते हैं तो पहले उसका हालचाल पूछें कि सब कैसा चल रहा है, घर में सब कैसा है। ये नहीं कि सीधा उससे पूछने लगे, अरे यार तेरे से एक छोटा सा काम था, यार तेरे पास उसका नंबर है क्या। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये सिर्फ काम के लिए फोन करता है, वरना इसका फोन नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो लोग अचानक से नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कोविड में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अरे गर्मी बहुत हो गई है, इस बार तो बारिश ही नहीं हुई, कितना बेकार सीजन रहा, ये साल तो बहुत मनहूस है, इस बार हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ। ऐसे लोग जब बार बार इसी तरह की बातें करते हैं तो वो लोगों को ऑफेंड भी करने लगते हैं और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको इग्नोर किया जाए। अब इग्नोर कैसे कर सकते हैं? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। और अपनी कॉन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात ना करें जिस टॉपिक पर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अवॉइड करें पॉलिटिक्स या रिलीजन जैसे टॉपिक्स पर बात करना, क्योंकि ये दोनों बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स पर जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो आपको बात नहीं करनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अपनी कॉन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्टफुली लिसन टू द अदर पर्सन एंड यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑफ व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और अपने काम को करने में बहुत सफलता मिलेगी। और 5th पॉइंट है डोंट जज। हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, हम बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं। किसी के बात करने के तरीके से या फिर किसी के रहन सहन से हम अपने माइंड में उनका एक परसेप्शन फॉर्म करने लगते हैं। पता नहीं वो कैसा होगा, वो कैसे बोलता है, वो कैसे दिखता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ खास तौर से इंडिया में अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको बहुत एडुकेटेड माना जाता है, उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम अक्सर धोखा खा बैठते हैं किसी की लैंग्वेज से, किसी की पर्सनैलिटी से, किसी के बात करने के तरीके से, किसी के कपड़ों से, किसी के पैसों से। हमें किसी को भी जज करने का पहली बात तो कोई राइट नहीं है जब तक हमें किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो किसी के साथ। हमें किसी के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अगर कोई लड़की किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख ले तो न जाने लोग क्या क्या सोचने लगते हैं। अगर आप कभी फॉरेन कंट्री जाएं या फिर हॉलीवुड मूवीज में देखिएगा, वहां पर लोग अक्सर एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं, जो कि एक रिस्पेक्ट होती है। इससे हम सामने वाले के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम ये एक्सप्रेस करते हैं। इससे हमारे मन में सामने वाले के लिए गलत विचार नहीं आते। इनफैक्ट ये एक कर्टेसी होती है अगर हम सामने वाले को स्माइल से ग्रीट करते हैं। लेकिन किसी के बारे में कोई परसेप्शन फॉर्म कर लेना, लोगों को जज करना या फिर पीठ पीछे उनके बारे में कुछ गलत बोलना बहुत गलत बात है। ऐसा कहा जाता है शब्दों के द्वारा दिए गए जख्म बहुत गहरे होते हैं, ना ही वो जल्दी भरते हैं और ना ही हम उनको भरने देते हैं। सो बी केयरफुल, आप सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं।
बिना जानकारी हुए किसी के बारे में कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहा हूँ और मेरा दोस्त नॉनवेज खा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी नॉनवेज खा रहा हूँ। ऐसा अक्सर हो जाता है, हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं एक्चुअली में वो सच नहीं होता। जब तक हमें किसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, अच्छे से किसी के बारे में जानकारी नहीं होती, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है, हमारी कही हुई बातों की वजह से हमें बाद में बहुत पछताना भी पड़ता है। एक और बात आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कभी किसी ने आपको फोन किया हो और किसी कारण से आप उसका फोन ना ले पाए हो या फिर उसको कॉल बैक भी करना भूल गए हो। अब वो इंसान ये तो कम सोचेगा कि हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, कहीं किसी दिक्कत परेशानी में ना हो। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि इसके तो दिमाग खराब हो गए हैं, इसके भाव बहुत बढ़ गए हैं, ये तो बहुत नखरे दिखाने लगी है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो बेकार का इंसान है। अब देखिए, जहां आपने किसी के बारे में कोई फॉल्स परसेप्शन फॉर्म कर लिया, जहां किसी को आपने गलत तरीके से जज कर लिया, वहीं आपका उस इंसान से बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। और वो बात करते वक्त इंसान महसूस भी कर सकता है आप जिस तरीके से किसी से भी बात करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी से भी बात करें, उसके लिए आपको अपना दिल साफ रखना चाहिए और अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, दैट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो किसी से भी बात करने के लिए जरूर नहीं कि वो आपका फ्रेंड ही हो, कि वो पैसे वाला हो, आपके स्टेटस का हो, या फिर वो बहुत नॉलेज वाला हो, एजुकेटेड हो। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो इससे एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और हो सकता है लोग आपसे ही बात करना बंद कर दें। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको किसी के बारे में बिना जानकारी हुए, बिना प्रॉपर नॉलेज हुए जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए और एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनना है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले के बारे में रेस्पेक्टफुली सोचें, सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोचें, उससे उसके बारे में भी बात करें, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसके बारे में भी बात करें। अगर आप सिर्फ अपनी ही बात करते रहेंगे या फिर जो आप सोचते हैं उसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे, तो उससे आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी नहीं जाएगी या फिर आपका रिलेशन बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। तो किसी अच्छी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये थे वो 5 सिंपल स्टेप्स जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनने में बहुत मदद मिलेगी और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।